किसानों के समर्थन के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंधु बॉर्डर पहुंचे और किसानों का जिस तरह से संघर्ष है उस पर समर्थन किया। कल जो है वो भारत बंद है। इस पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। आदेश जी, अरविंद केजरीवाल सिंधु बॉर्डर पहुंचे, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि हम स्टेडियम्स को जेल में तब्दील कर दें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हमेशा झूठ की राजनीति करते रहे हैं और आज भी उन्होंने अपनी झूठ की राजनीति का चेहरा दिखा दिया है। हमेशा दोगली राजनीति करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के अंदर किसानों को सेकंड कैटेगरी का नागरिक बनाना चाहते हैं। दिल्ली के किसानों को आज तक इन्होंने किसान का सम्मान नहीं दिया। दिल्ली के किसान को ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं है। दिल्ली के किसान को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी नहीं है। दिल्ली के किसान को कोई भी कृषि संयंत्र खरीदने पर कोई सब्सिडी नहीं है, जबकि पूरे देश में वो सुविधा किसानों को मिलती है। खाद, पानी, इस तरह की कोई भी सुविधा दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही। दिल्ली के किसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई आपने पराली से खाद बनाने के लिए कहा था, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 20,000 एकड़ जमीन पर खेती होती है, लेकिन उन्होंने दिल्ली के किसानों की चिंता नहीं की। यानी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों। बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये मैं वो बात कह रहा हूं जो अभी जब हमने पराली के मुद्दे पर दौरा किया, गांव में गए, वहां किसानों का दर्द साफ है कि आप पूरे देश में ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी मिलती है, ट्यूबवेल पर पानी का कनेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको कॉमर्शियल चार्ज देने पड़ रहे हैं। पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पानी नहीं दिया जा रहा है। तो दिल्ली के किसान परेशान है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के राज में। तो ऐसे में उनको क्या अधिकार है, क्या वो किस जिम्मेदारी से पूरे देश के किसानों की बात करते हैं? जबकि मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन कृषि कानूनों को लेकर ये किसान आंदोलन चल रहा है, उनमें से अधिकांश किसान आज ये मान चुके हैं कि जो मोदी जी ने किसानों के हित में काम किए हैं और कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। सर, ऐसे में अब 8 दिसंबर यानी कल भारत बंद का आह्वान भी है, यानी कि एक बार फिर दिल्ली वालों को काफी कुछ झेलना पड़ेगा। कुछ भी आता है तो दिल्ली को बंधक बनाने जैसी स्थिति हो जाती है। बिल्कुल, ये आज जिस तरह से लोग पूरे देश में जो कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी राजनीतिक जो समर्थन है पूरे देश से बंद कम हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं खींच उनको आ रही है और उसके कारण से वो इसको एक आंदोलन के रूप में ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश के किसान आज गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, पूरे देश में किसान है, सिर्फ पंजाब में नहीं है। और जो लोग यहाँ किसानों के आंदोलन के समर्थन में लाए गए हैं, वो वास्तव में किसान है या नहीं है, इस बात में मैं जानना नहीं चाहता। लेकिन राजनीतिक रूप से पूरी तरह से इस बिल का इसलिए विरोध किया जा रहा है कि मोदी जी ने जो काम किसानों के समर्थन में किए, आज वास्तव में किसान, जो वास्तविक किसान है, वो उससे खुश है। और हमारी सरकार जो केंद्र में बैठी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार है, वो पूरी तरह पारदर्शी है। हम बात भी करना चाहते हैं और कई राउंड की वार्ता भी हुई है और संकेत भी दिए हैं कि कुछ भी अगर इसमें सकारात्मक हम परिवर्तन कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है, जो राजनीति हो रही है, और इसमें जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो सिर्फ कोरी राजनीति है। एक मुद्दा ये भी है जिसको लेकर जो अभी तक एमसीडी का बकाया नहीं दिया है दिल्ली सरकार ने। एक बार फिर तीनों मेयर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे हैं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन बैठे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, 1 महीने पहले जब तीनों मेयर मुख्यमंत्री आवास के बाहर गए थे और उन्होंने कहा था कि जो तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, वो प्लान हेड का पैसा है, वो ग्लोबल शेयर का पैसा है, वो 3rd DFC, 4th DFC और 5th DFC का पैसा है, और जो हेड के पैसे इन्होंने काट दिए थे, उन सब का बकाया मांगने के लिए गए थे। उस समय पूरे दिन बैठे रहे वो लोग, लेकिन उनकी नहीं सुनवाई हुई। शाम को मुख्यमंत्री के कहने पर वहाँ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आए और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आपका जितना ड्यू है वो हम आपको वापस कर देंगे। अच्छा, देखिए, निगम आज जिन हालातों में काम कर रहा है, निगम के डॉक्टर्स कोरोना के समय काम करते हैं, सफाई कर्मी काम करते हैं,
उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं। जो बेचारे पेंशनर हैं, जो टीचर्स रिटायर हो गए और जितने भी सफाई कर्मी डॉक्टर्स रिटायर हो गए, उनको पेंशन दे नहीं पा रहे हैं। और ये निगम का जो ड्यू फंड है वो नहीं दे रहे हैं। इससे परेशानी हो रही लोगों को। आखिर वो अपना अधिकार, अपना निगम जो काम करता है वो पब्लिक के लिए काम करता है, और ऐसे में निगम को वो पैसा नहीं देके वो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, डॉक्टर के साथ अन्याय कर रहे हैं, सफाई कर्मियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स के साथ अन्याय कर रहे हैं, और ये करके वो अपनी राजनीतिक देश भावना ही दिखा रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल किसानों के समर्थन में आए हैं, उस पर दिल्ली बीजेपी कड़ा विरोध जता रही है और साथ ही साथ एक सवाल भी उठा रही है कि जो तमाम बॉर्डर को सील किया गया है, ये आंदोलनकारी किसान हैं भी या नहीं। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।